हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत दिनों बाद वापस मैंने अपना रीस्टार्ट करना चाहता हूं मैं। मुझे लगता है कि बच्चों को इसकी नीड है, इसलिए मैं वापस से आ रहा हूं विनायक लर्निंग क्लासेस पे। और अपन आज से स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो सेशन होने वाला है वो मैथमेटिक्स स्पेशल है। अब मैं फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते अब मैथमेटिक्स की तरफ भी फोकस दूंगा, ठीक है, ताकि जो मैथमेटिक्स में जिन बच्चों को लॉस हो रहा है उनको कोई किसी प्रकार का लॉस ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपन आज जो पढ़ेंगे वो मैथमेटिक्स 11 मैथमेटिक्स का अपन चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सेट्स। तो मैं विनायक लर्निंग क्लासेस से पंकज सर आप सभी का स्वागत करता हूं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कर दीजिए। कॉपी पेन लेके आ जाइए और फटाफट हर एक चीज को आप नोट भी करते जाइए, ताकि आपके पास सिस्टमैटिक वेल प्रिपेयर्ड नोट्स तैयार हो सके। और मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको आप अगर सॉल्व नहीं करोगे तो मैथमेटिक्स आपके ऊपर से हवा हो जाएगा। तो आप इसको स्टार्ट कर दीजिए, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कोई ज्यादा इश्यूज नहीं है। तो अपना जो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है मैथमेटिक्स 11th मैथमेटिक्स का, जो 11th की मैथमेटिक्स है, 11th का जो मैथ्स है, इसका जो चैप्टर नंबर 1 जो है आपका, चैप्टर नंबर 1 का नाम है सेट्स। जो यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 जो है आपका, उसका नाम है सेट्स। तो सेट्स क्या होता है, व्हाट इज सेट्स, ठीक है, तो वो स्टार्ट करता है अपन। और आप हर एक चीज को आप वेल प्रिपेयर्ड लिखना सीखें। और एक और चीज बता दूं मैं आपको कि एक्सरसाइज सारी सॉल्व कराऊंगा, हर एक क्वेश्चन को आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। आप खुद से भी कर सकते हैं और जो मैं करा रहा हूँ उसको भी आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन को एक और बात पता होना चाहिए कि अपने पास एनसीईआरटी का बुक होना जरूरी है। एनसीईआरटी के बुक से पढ़ना है अपन को। यहाँ पे एनसीईआरटी बहुत हेल्पफुल होती है। और भी अदर आप रेफरेंस बुक अगर यूज करना चाहे तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो अपना पहला टॉपिक है यहाँ पे सेट्स। सेट्स क्या होता है, व्हाट इज सेट्स। अब पहला ही टॉपिक ये है कि व्हाट इज सेट्स। व्हाट इज सेट्स। अब सेट्स क्या होता है, एक तरीके से कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं कि जैसे कि मैंने बोल दिया द वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, ऐसा बोल दिया कि एक एग्जांपल बता दिया आपको, द वॉवेल्स इन, थोड़ा सा नीचे लिखता हूं इसको, द वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, अल्फाबेट्स। तो इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर जो वॉवेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं आपको पता है, तो वो कौन कौन होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से वॉवेल्स का क्या हो गया, आपके पास सेट हो गया। तो ये क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ, एक तरीके से आप अगर एग्जांपल अगर यहाँ पे बोलोगे कि जैसे कि अ नेम ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, अगर आपको बोल दिया कि जैसे कि एक और एग्जांपल, अ नेम ऑफ, द नेम ऑफ, द नेम ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंडिया के आपको स्टेट्स बताने हैं। तो इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं 29 28 जितने भी स्टेट्स हैं उन सबके नेम्स लिखने हैं। तो वो क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ स्टेट्स हो गया। तो वो उसको क्या बोलेंगे अपन, एक सेट बोलेंगे। और भी आप एग्जांपल दे सकते हो कि जैसे कि आपने एग्जांपल बोल दिया कि कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स इन नेचुरल नंबर्स। तो कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर्स होते हैं, तो वो भी क्या हो गया, ऑड नंबर का सेट हो गया। तो सिंपल सी जो डेफिनेशन है वो क्या है सेट की, कलेक्शन ऑफ थिंग विच, सेट की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सिंपल डेफिनेशन, बस इतना ध्यान रखना है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सिंपल सा याद रखना है आपको कि सेट्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उनको ही क्या बोलते हैं अपन, सेट्स बोलते हैं। और आप ये भी बोल सकते हो, वी कैन सेट दैट द वेदर द गिवन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द ग्रुप और नॉट, कि जरूरी नहीं है कि वो ग्रुप से ही बिलोंग करे, दूसरा भी हो सकता है, बस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। तो अगर वहां पे वो ग्रुप से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, बट वो सारा कलेक्शन होना चाहिए एक सेट का, तो उसको क्या बोला जाएगा यहाँ पे,
सेट बोला जाएगा। जैसे कि एग्जांपल अपन ने बोल दिया है कि वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट ए ई आई ओ यू, तो ये क्या हो गया, एक सेट हो गया। एक होता है, एक और एग्जांपल दिया था मैंने, सेकंड एग्जांपल ये दिया था, द नेम्स ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनके नेम्स आपको बताने हैं, तो जो भी स्टेट्स के नेम है वो आप बता सकते हैं। तो ये अपना क्या होता है, एक तरीके से सेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो सेट्स के बाद अपना जो आगे आता है, सेट्स के बाद अपन देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कैसे करते हैं। आगे है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, सेट्स को जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सेट्स जनरली जो रिप्रेजेंट करे जाते हैं, जो भी सेट होते हैं तो वो करली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करे जाते हैं। ठीक है, यूजुअली जो सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे वो रिलेट करते हैं, आप या तो उसको ई के इक्वल बताइए, और उसको यहाँ पे अपन रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड यूज होते हैं। कुछ बातें आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास ये सिंबल अगर आ गया, ये सिंबल अगर आ गया, तो इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं सिंबल को, बिलोंग्स टू। और अगर इसको बीच में काट दिया मैंने इस तरीके से ऐसे करके, और इसको बीच में से क्रॉस मार दिया, तो ये आ जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है। कि जैसे कि अगर मैंने एक बोल दिया कि ए इक्वल टू आपके पास है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे ए के अंदर जो जो एलिमेंट्स अगर आ रहे हैं तो अपन बोल सकते हैं कि ये इसमें बिलोंग कर रहा है, ये इसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब ये चीज इसमें है। जैसे कि मैं बोल सकता था कि जितने भी वॉवेल्स हैं वो किसमें, अल्फाबेट में लाई करते हैं, तो मैं उनको बता सकता था कि वो बिलोंग कर रहा है, ये इसमें बिलोंग कर रहा है। तो अपन यहाँ पे ग्रीक लेटर जो यूज करा गया है उसका नाम है बिलोंग्स टू। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे एग्जांपल है कि जैसे कि आपको बोल दिया कि कैपिटल ABCD बोल दिया ABCXYZ एग्जांपल। ठीक है, द एलिमेंट सेट रिप्रेजेंट द स्मॉलर ABCD। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक सेट का रिलेशन हो गया। और अगर आपको बोल दिया है कि ए क्या है, एक सेट है, जैसे कि एक्स इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए। अगर मैंने बोल दिया कि एक्स क्या है, इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए का क्या है, एक एलिमेंट है, कौन, एक्स। एक्स क्या है, यहाँ पे एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से सेट के, एक्स ए सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपन ऐसे ही बोल सकते हैं इसको कि एक्स बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, ए के। जरूरी हो सकता है कि ए सेट के अंदर ऐसा भी हो कि एक्स वाई जेड हो, और अपन ने बोल दिया कि यहाँ पे एक्स क्या है, एक एलिमेंट है किसका, सेट ए का। तो आप बोल सकते हो कि एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है, तो ये बिलोंग्स टू। और अगर क्रॉस लगा दोगे कि अगर मैं को अगर ऐसा बोल देता कि एक्स वाई जेड की जगह कुछ और लिख के बोल देता कि एफ या फिर स्मॉल ए इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो यहाँ पे ये नॉट बिलोंग्स टू आता, कट जाता है ये। ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू आता क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास स्मॉल ए तो है ही नहीं सेट ए के अंदर, तो ये नॉट बिलोंग्स टू को डिनोट करने लग जाता। अब जनरली अपने पास आता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट से पहले अपन ने बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू देख लिया है। तो अब अपने पास आता है कि सेट बिलोंग कैसे होता है। ध्यान से समझना, काम की चीज है कि सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो सेट जनरली दो टाइप से रिप्रेजेंट करा जाता है। पहला होता है आपका रोस्टर और टेबुलर मेथड। ठीक है, एक तो है रोस्टर और टेबुलर मेथड, और सेकंड जो आपका है वो है सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, तो दोनों मेथड आपको ध्यान रखने हैं। पहला जो मेथड है उसका नाम है रोस्टर और टेबुलर मेथड। ठीक है, सबसे स्टैंडर्ड ये चलता है। सेकंड आपके पास है सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म मेथड या फॉर्म लिख सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको सेट को जो रिप्रेजेंट करा जाता है वो करली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करा जाता है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, करली, इस तरीके से एस ब्रैकेट के अंदर बीच में लिखा जाता है किसको, किसी भी सेट के एलिमेंट्स अगर लिखने हैं, और उसको आगे इक्वल टू में आप किसी से भी बिलोंग कर सकते हो, ए से बिलोंग करो, बी से बिलोंग करो, किसी से बिलोंग करो। अब यहाँ पे अपने पास दो फॉर्म है। एक आपके पास रोस्टर फॉर्म है या उसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और एक आपके पास है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म बहुत ही इजी है कि अगर आपके पास क्वेश्चन आया है अ सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, क्वेश्चन आया है अ सेट ऑफ, क्वेश्चन इस तरीके से, एग्जांपल बता रहा हूं मैं, अ सेट ऑफ
वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स बताने हैं। तो यहाँ पे आप इसको कैसे लिखेंगे, आप रोस्टर फॉर्म के अंदर, रोस्टर फॉर्म में आप इसको ऐसे लिख देंगे, एक एक पर ले लीजिए और इसको लिख दीजिए A E I O U। तो ये क्या आ गया, कॉमा लगाना जरूरी है बीच बीच में। तो ये क्या आ गया आपका, इस फॉर्म को क्या बोलेंगे, इस फॉर्म को बोला जाएगा आपका रोस्टर या फिर टेबलर फॉर्म। और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं कि अगर बोल दिया कि द सम ऑफ, क्या बोल दिया, अ सेट ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, इन नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर के अंदर सम ऑफ इवन नंबर्स क्या हो जाएंगे, आपको पता है कि इवन नंबर्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, ऐसे बता सकते हो 2 4 6 डैश 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 चलता रहेगा आगे तक। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेट ऑफ इवन नंबर्स हो गया। तो ये कौन सा फॉर्म है आपका, रोस्टर फॉर्म है। इसके बाद अगला आता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में इसका जस्ट उल्टा हो जाता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा आया है कि क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से आ गया है सेट बिल्डर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि बोल दिया कि मैंने एक्स क्या है ऐसे बोल दिया, क्वेश्चन मेरे पास ऐसा आ गया कि A=AEIOU, और इसको बोल दिया कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप, A=X=X, इसको पढ़ेंगे X=X is a vowel in English alphabet, in English alphabet। ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो फॉर्म होता है इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। कितनी बार क्वेश्चन ऐसा रहता है कि रोस्टर फॉर्म में दे देता है और बोल देता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो, कितनी बार बोल देता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है दोनों फॉर्म्स, और जब जहां पे क्वेश्चंस अगर आएंगे तो मैं आपको सारी बातें क्लियर कर दूंगा। ईच एंड एवरी कंटेंट हैज बीन क्लियर एंड लाउडर। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करा देगा बहुत ही इजीली। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं। ये अपने जो पढ़ना था अपन को फर्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक्स, वो अपने पास बेसिक्स है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तब तक मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो अपने पास है वो ये है। एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट कर दी अपन ने 11 की। तो यहाँ पे अपने पास एक्सरसाइज के अंदर पहला क्वेश्चन आपके पास ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेट्स, क्वेश्चन मार्क, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपन को बताना है यहाँ पे कि इनमें से कौन सेट है कौन नहीं है, और अपन को यहाँ पे अपना आंसर क्या करना है, जस्टिफाई भी करना है। तो जस्टिफाई कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिलोंगिंग विद द लेटर जे। आपको बताना है, क्या बताना है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। कहां से बिगन होना चाहिए, जो मंथ का जो लेटर है वो आपका बिगन होना चाहिए कहां से, जे से। तो आपको पता है कि 12 मंथ होते हैं पूरे ईयर के अंदर, ऑल ओवर ईयर के अंदर आपके पास 12 मंथ होते हैं, और हर एक मंथ में कोई ना कोई स्पेसिफिक वर्ड होता है स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे स्टार्टिंग कौन से लेटर से होना चाहिए, जे से स्टार्ट होना चाहिए। तो आपको पता है कि जनवरी जे से स्टार्ट होता है, जून जे से होता है, जुलाई जे से होता है। 3 ऐसे मंथ है जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो स्पेसिफिक है तो अपन बोल सकते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ सेट हो गया। ठीक है, तो दिस इज अ कलेक्शन ऑफ सेट। तो अपन को बताना है कि कलेक्शन ऑफ सेट है कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो आप बोल सकते हो इसका आंसर, बिकॉज वन कैन डेफिनेट आइडेंटिफाई अ मंथ बिलोंगिंग टू द कलेक्शन ऑफ। ठीक है, अपन बोल सकते हैं कि हेंस वन ऑफ द, आपको पता है कि जे से स्टार्ट होने वाले 3 ऐसे हैं मंथ। तो आप पहले यहाँ पे ऐसे इस तरीके से बता दिए। अपना आंसर अपन खुद लिखेंगे कि ए इक्वल टू अपने पास एक तो जनवरी, ठीक है, एक तो आपके पास है जनवरी है, और एक आपके पास है जून, और एक है जुलाई। ठीक है, और आप लिख देंगे हेंस इट इज अ सेट। ठीक है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेट लिख दीजिए, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेट। तो ये आपका आंसर है कि ये सेट है कि नहीं है, ये बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो आप बता देंगे यहाँ पे कि सेट कौन सा बन रहा है, जनवरी बन रहा है, जून बन रहा है, जुलाई बन रहा है। तो डेफिनेटली ये आपको बता रहा है कि काइंड ऑफ मंथ आपके पास आ रहे हैं, इनका ग्रुप्स आ गया है जे से स्टार्ट होने वालों का। तो यहाँ पे ये क्या है, एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आगे है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया।
आपको बताना है कि सबसे 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। मगर यहाँ पे आपको किस बेस के ऊपर आप उनको डिसाइड करवा पाओगे कि वो टैलेंटेड है कि नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होता है, ऐसी सिचुएशन के अंदर जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे पर्सन टू पर्सन कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, तो ये क्या होगा, सेट नहीं होगा। तो आप क्या बोल दोगे कि इट इज नॉट अ सेट, इट इज नॉट अ सेट बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द टैलेंटेड राइटर इज नॉट फिक्स। ठीक है, तो आप लिख सकते हो दिस इज नॉट set because criteria of most talented writer are very person to person, are very person to person, आर वेरी पर्सन टू पर्सन। ऐसा क्यों लिखा, वेरी का मतलब यहाँ पे क्या है कि चेंज होता रहता है, कि हर एक पर्सन एक अलग प्रकार का राइटर होता है। कोई ज्यादा लव के बारे में बताता है, कोई ज्यादा सैडनेस के बारे में बताता है, कोई ज्यादा देश के बारे में बताता है। तो हर एक राइटर अलग अलग टाइप का होता है। तो आप यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया उनका बता नहीं रखा है, तो आप क्या बोल सकते हो कि दिस इज नॉट अ सेट। क्यों नहीं है, क्योंकि बिकॉज क्राइटेरिया ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड राइटर आर वेरी मतलब चेंज होता रह रहा है। ठीक है, वेरी अलग अलग होता है, हाँ, पर्सन टू पर्सन। ठीक है, वो ज्यादा कम, वो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि टैलेंटेड है कि नहीं है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन का। तो आगे और बता रहा हूं मैं आपको, इस एक्सरसाइज को अपन आज ही कंप्लीट कर देंगे पूरी। बहुत ही इजी है, मगर मैं टाइम इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ सके। ठीक है, तो आ रहा हूं मैं आगे। देख लेते हैं फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन वैसा का वैसा ही है जैसे सेकंड क्वेश्चन था। तो सेकंड क्वेश्चन जैसा का जैसा थर्ड क्वेश्चन है आपका। अब सेकंड क्वेश्चन में ये था कि टैलेंटेड आपको क्या बताने थे, राइटर्स बताने थे। ठीक है, इंडिया के, मगर वहां पे कैसे क्राइटेरिया फिक्स ही नहीं करा था इन्होंने। ऐसे ये क्वेश्चन आपका थर्ड वाला भी आ गया है। क्या बोल रहा है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, के मतलब 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन के बारे में बताना है ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के 10 बेस्ट बैट्समैन के बारे में बताना है। अब यहाँ पे इसने बोल दिया कि दुनिया के बेस्ट 10 बैट्समैन के बारे में बताइए, मगर यहाँ पे कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। तो इसका भी सेम आंसर आ जाएगा कि सॉल्यूशन में इसके आ जाएगा दिस इज नॉट सेट बिकॉज क्राइटेरिया ऑफ बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन वेरी पर्सन टू पर्सन। ठीक है, पर्सन टू पर्सन। ठीक है, वही सेम लाइन लिखनी है, बस आपको क्या बोलना है, यहाँ पे क्रिकेटर का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे हर एक पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, कि वो डिपेंड करेगा किस बेस के ऊपर आप 10 बेस्टमैन चूज करोगे। जैसे कि बहुत सारे जो रिटायर्ड खिलाड़ी हो जाते हैं तो फिर वो अपनी टीम अनाउंस करते हैं कि ये टीम मैंने बनाई है, इसमें भी मैं इनको बेस्ट समझता हूँ, इसलिए मेरी टीम में इंक्लूड करूंगा। तो कोई क्राइटेरिया तो होगा ना माइंड में। अगला है द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास। आप अगर आपकी क्लास है तो आपकी क्लास के अंदर बॉयज और गर्ल्स सारे होंगे। तो बॉयज और गर्ल्स अगर होंगे तो डेफिनेटली उसमें से केवल एक ही जेंडर को चूज करना है, बॉयज को। ठीक है, तो वहां पे ये क्या हो जाएगा, दिस इज ए कलेक्शन ऑफ सेट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या जाएगा इसका, दिस इज अ सेट्स। ठीक है, सेट्स है बिकॉज all boys in your class are choose। ठीक है, चॉइस या फिर चूज। ठीक है, चूजन। अब यहाँ पे सेम अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही, द कलेक्शन ऑफ द ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 से लेस होने चाहिए, और वो क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आपके पास 100 से लेस वाले कौन से हो गए। आंसर में आप बता सकते हो कि A इक्वल टू आप ऐसे लिख दीजिए 1 2
3 डैश 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 कहां तक ले जाना है 99 तक। तो आप बोल सकते हो हैंस इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेट। इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो ये क्या है, सेट्स का कलेक्शन है। तो आप ये 5th वाला क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए, इसको भी समझ लीजिए। समझ में आ गया ना, ये आंसर दिख रहा है ना आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं फिर अपन आगे देखते हैं। आगे अपना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब ये बोल रहा है कि कलेक्ट करना है आपको किसका, नॉवेल्स ओनली मुंशी प्रेमचंद का। तो मुंशी प्रेमचंद के बारे में आप जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवल लिखे तो उनके नाम आप आराम से बता सकते हैं। तो कलेक्शन ऑफ सेट हो गया किसका, मुंशी प्रेमचंद का। तो आप ये क्या बोलोगे, दिस is a sets because collection of novels is specific। ठीक है, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, जो भी आप नॉवेल्स कलेक्ट करोगे वो किसकी कर रहे हो, मुंशी प्रेमचंद की। तो सारी मुंशी प्रेमचंद की आएगी, दूसरे की तो आएगी नहीं। तो वो स्पेसिफिक है, तो इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं कि ये सेट है। दूसरा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द इवन इंटीजर्स। अब इवन इंटीजर्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स होता है आपके 0 +-1 +-2 +-3 +-4। तो जितने भी इवन इंटीजर्स हो गए वो अपन को काउंट करने। तो इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स बोलते हैं। जो 2 से डिविजिबल होते हैं उनको इवन नंबर्स बोलते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं उसको ऑड नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे अपने पास जो इवन नंबर्स हो जाएंगे वो आप लिख सकते हो इस तरीके से कि 0 +-2 +-4 डैश 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 ऐसा आगे जाता रहेगा। तो आप क्या बोल दोगे, हैंस इट इज अ सेट्स। तो ये क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स का। तो आप बोल सकते हो सिंपली, सबसे सिंपल वे में बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब ये जो चैप्टर है सेट्स, तो ये बोल रहा है कि किसका कलेक्शन, सारे के सारे चैप्टर्स में जितने भी जो पार्ट आ रहे हैं उन सबका क्या बताना है, यहाँ पे कलेक्शन बताना है किसका, उन सबके क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे स्पेसिफिक है इसी चैप्टर के क्वेश्चन उठा रहे। तो आप क्या बोल दोगे, दिस इज अ सेट्स बिकॉज collection of questions is specific। ठीक है, कैसे है वो, स्पेसिफिक है। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस जो भी है वो क्या है, स्पेसिफिक है। उसके बाद एक और लास्ट वाला क्वेश्चन है। लास्ट वाला क्वेश्चन वैसा का वैसा ही है जैसे वो आया था। एक क्वेश्चन सेकंड था कि बेस्ट टैलेंटेड आप क्रिकेटर्स कैसे चुनेंगे, ठीक है, या फिर टैलेंटेड राइटर कैसे चुनेंगे, उस टाइप से ये बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स किस बेस के ऊपर आप चूज करोगे। तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, दिस इज नॉट अ सेट्स बिकॉज क्राइटेरिया वही सेम, क्राइटेरिया ऑफ डेंजरस एनिमल्स वेरी पर्सन टू पर्सन। सेम लाइन, पर्सन टू पर्सन क्या करता है, वेरी होता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, किस बेस के ऊपर आप डेंजरस एनिमल्स को क्या करोगे, चूज करोगे। ठीक है, तो किस बेस के ऊपर आप डेंजरस एनिमल को वहां पे चूज करोगे। तो वहां पे लिखा हुआ बिकॉज द क्राइटेरिया ऑफ डेंजरस एनिमल्स वेरी पर्सन टू पर्सन। वही सेम लाइन आ गई है कि ये एक सेट नहीं है, दिस इज नॉट अ सेट्स बिकॉज द क्राइटेरिया ऑफ डेंजरस एनिमल्स वेरी पर्सन टू पर्सन क्या करता है, वेरी करता है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ला रहा हूं मैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 अपन पढ़ते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही आ गया बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू। तो देखिए ध्यान से समझना है इसको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कि लेट ए इक्वल टू दे रखा 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 तक दे रखा पूरा। अब आगे बोल रहा है कि इंसर्ट द
अप्रोप्रिएट सिंबल, ये बिलोंग्स टू और ये नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस। ये ब्लैंक स्पेस दे रखा है तो आपको बीच में बताना है कि बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये अपन को बताना है। तो किस बेस पे बताओगे, देखो इसको बताना है आपको। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 ही आ रहा है। इनको छोड़ के अगर और कोई अगर मिल जाता है इसके अंदर तो आप बोल दोगे कि वो बिलोंग नहीं कर रहा है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 ब्लैंक ए, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 5 तो इसमें आ रहा है तो आप इसको बना सकते हो बिलोंग्स टू, ठीक है। उसके बाद सेकंड आ जाइए 8 ए, तो 8 तो इसमें नहीं आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 है, 8 नहीं है, तो ऐसा इसको ऐसा बना के और इसको बीच में से ऐसा क्रॉस बांध दीजिए, तो ये नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। उसके बाद देखिए 0 भी नहीं आ रहा है, ये भी नॉट बिलोंग्स टू। उसके बाद देखिए 4 4 4 4 4 तो आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद 2 भी आ रहा है, तो ये भी बिलोंग्स टू हो गया। उसके बाद आ रहा है आपका 10, तो 10 देखिए 10 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आपको बताना था कि वो बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देख लीजिए आपके पास सेट जो दे रखा था वो 1 से लेकर 6 तक दे रखा था, और उसको छोड़ के अगर कोई और अगर आ जाता है तो वो बिलोंग नहीं करेगा, और अगर उसमें से अगर कोई उठ के आ रहा है तो इट मींस वो बिलोंग करेगा। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे देख लेते हैं। आगे अपना क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा अलग डिफरेंट टाइप का है, एग्जाम में आ जाता है जनरली, 2 मार्क के अंदर 1 मार्क के अंदर जनरली आ जाता है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म जो होता है वो आप सेट के फॉर्म में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको फर्स्ट इसका बोला गया है कि a इक्वल टू एक्स इज एन इंटीजर एंड -1 और इक्वल टू x से क्या होगा, या तो वैल्यू 3 -3 के इक्वल होनी चाहिए या उससे 3 से ग्रेटर होनी चाहिए। 3 से ग्रेटर मतलब -2, मतलब 3 को भी काउंट करना है आपको, और 7 से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, मगर 7 को काउंट नहीं करना है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा एस एट इक्वल टू, आपके पास आ जाएगा, देखिए कहां से स्टार्ट हो रहा है इसका वैल्यू, ये हो रहा है -3 से, क्योंकि इक्वल टू भी आ गया, तो -3 -2 -1 0 भी टीचर बोला ना, इसलिए 0 भी काउंट होता है उसमें। फिर 1 2 3 4 5 और 6 तक ओनली, 6 से आगे नहीं जाना है, ठीक है। 7 इसलिए काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि 7 से लेस देन बोल रहा है, इक्वल टू यूज नहीं करा उसने, इधर यूज करा था उसने इक्वल टू, इसलिए अपन ने -3 को भी इंक्लूड कर लिया। तो ये जो फॉर्म होता है इसको बोला जाता है रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म बोला जाता है, जो अपन ने स्टार्टिंग में देखा था कि 2 फॉर्म में, और ये जो फॉर्म जो इन्हें लिख रखा है ऊपर इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब सेट बिल्डर फॉर्म से आपको एक तरीके से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके पास, जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा, उसमें ऐसा दे रखा है, उसमें रोस्टर फॉर्म से आपको सेट बिल्डर फॉर्म में करना है, उल्टा लिखना है, बस कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगला बी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड वाला। इसमें दे रखा है बी इक्वल टू एक्स एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल होना चाहिए, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चलता रहता है, और मगर 6 से लेस होना चाहिए, 6 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा आपके पास बी इक्वल टू 1 2 3 4 और 5। ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि सी इक्वल टू एक्स 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 इज टू एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। कौन से डिजिट है, 2 डिजिट, ठीक है। 2 डिजिट जो स्टार्ट होता है वो 10 से स्टार्ट होता है, 10 से 99 तक चलता है 2 डिजिट नंबर। आगे बोला 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इज डिजिट इज 8, मतलब उनके डिजिट्स का सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। जैसे 1 और 7, 1 + 7 कितना हो गया, 8 हो गया, इस तरीके से। तो आपको बताना है कि सेट ऐसा जिनका सम क्या आ रहा हो, 2 डिजिट नंबर का 8 आ रहा हो, तो कौन कौन सा हो गया, 17, देखिए 1 + 7 8 हो जाएगा, 17 के बाद 26, 2 + 6 8 हो जाएगा, 35, 44, 53, 62, 71 और 80। ये आपके पास सारे नंबर्स हो गए जिनका सम क्या हो रहा है, 8 हो रहा हो, और इसके अलावा कोई मिलेंगे नहीं 2 डिजिट नंबर। 17, 26, 35, 44, 53, 5 और 3 8 हो रहा है, 62, 6 और 2 8 हो रहा है, 7 और 1 71 8 हो रहा है, और 8 + 0 क्या हो रहा है आपके पास, वो भी क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। तो 2 डिजिट नंबर है जिनका सम कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। अब एक और है क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए कि d इक्वल टू दे रखा है एक्स इज टू एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 6।
सबसे पहले ये पता होना चाहिए व्हाट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी विच आर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ और वन, जो किससे डिवाइड होते हैं, या तो खुद से डिवाइड हो जाते हैं और वन आ जाते हैं, या फिर वन से डिवाइड होते हैं, तो उनको बोलते हैं अपन प्राइम नंबर। तो ऐसा 60 को डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर कौन कौन से, देखिए ध्यान से। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपके पास, एक तो 2 से डिवाइड हो सकता है 60, ये प्राइम नंबर है। एक 3 से, 3 भी एक प्राइम नंबर है, एक 5 से। इसके अलावा कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं मिलेगा आपको जो 60 को डिवाइड कर सके, ठीक है। ऐसा कोई और प्राइम नंबर नहीं मिलेगा इन तीनों को छोड़ के जो 60 को डिवाइड कर सके, ठीक है। और 1 को प्राइम नंबर में काउंट नहीं करते, ठीक है। तो अपना ये 4th क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 के, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बाकी के भी कर लेते हैं जी। आगे देख लेते हैं। आगे जो अपने पास है वो है क्वेश्चन नंबर 3 का, जो है अपन को रोस्टर फॉर्म लिखना है। तो अपने पास क्वेश्चन जो है वो ये है कि इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन अ वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो स्पेलिंग होता है वो TIITRIGONOMETRY, ये क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का स्पेलिंग होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का स्पेलिंग होता है, दैट मीन्स यहाँ पे जो बात होने वाली है ट्रिग्नोमेट्री की, वो ये बताएगी अपन को कि ट्रिग्नोमेट्री का सेट कैसे लिखेंगे आप, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ पे ई इक्वल टू अपने पास आ जाएगा, देखिए टी एक बार ही लिखना है, अगर 2 बार भी आया हुआ है टी तो एक टाइम ही उसको काउंट करेंगे। तो टी कॉमा आर, आर भी देखो 2 टाइम आया हुआ है मगर उसको एक बार ही लिखना है। उसके बाद आई, आई एक बार आया तो एक बार ही लिखना है। जी, जी भी लिख दिया, ओ भी लिख दिया। उसके बाद एन देखिए, एन कॉमा, फिर ओ आ चुका है, एम लिख दीजिए। फिर उसके बाद ई हो चुका है, ई नहीं हुआ है, ई। टी हो गया है, टी हो चुका है, आर भी हो चुका है, और आपका वाई बच रहा है। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री के स्पेलिंग से ये आपका सेट बनेगा, जिससे ट्रिग्नोमेट्री का स्पेलिंग बन रहा है। रिपीटेशन यहाँ पे अलाउ नहीं होता एक तरीके से, ये बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगले वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही है कि बोल रहा है एफ इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। अब बेटर का जो आंसर लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे अपन, इस तरीके से, बी कॉमा ई 2 टाइम आ रहा है तो एक बार ही लिखना है, टी भी 2 बार 2 टाइम आ रहा है तो एक बार ही लिखना है, और आर। तो ये आपका इसका सेट हो गया रोस्टर फॉर्म के अंदर, ये इसका सेट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसका जस्ट अपोजिट है। जस्ट अपोजिट मींस यहाँ पे बोला गया है कि 4th क्वेश्चन आपके पास जो है, यहाँ पे 4th क्वेश्चन भी लिख दिया है मैंने यहाँ पे, वो है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। किस फॉर्म में लिखना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, वो दे रखा है 3, 6, 9, 12, मतलब 3, 6, 9, 12 किसका मल्टीपल होते हैं, 3 के होते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो आप इसका कैसे लिखेंगे आंसर, इसको एक इक्वल लिख लेते हैं सबसे पहले, और इसको इस तरीके से लिख देता हूं मैं, x इज टू एक्स इक्वल टू लिख देता हूं मैं इसको 3n। 3n क्यों लिखा, क्योंकि n का कुछ ना कुछ वैल्यू रखूंगा, तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N कर दूंगा। ये कैपिटल N जो डिनोट कर रहा है वो नेचुरल नंबर्स को डिनोट कर रहा है। तो मैं n का वैल्यू बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैं 1 से स्टार्ट करूंगा रखना, 1 रखूंगा, 2 रखूंगा, 3 रखूंगा। देखो 1 रखूंगा तो 1 इंटू 3 3 आ जाएगा, 2 रखूंगा 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, 3 रखूंगा 9 आ जाएगा, 4 रखूंगा 12 आ जाएगा, 5 रखूंगा 15 आ जाएगा, मगर 15 मेरे को यहाँ पे चाहिए नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इसकी लिमिट सेट कर दूंगा। लिमिट कैसे सेट करूंगा, इसकी जो लिमिट स्टार्ट होगी वो मेरे पास स्टार्ट होनी चाहिए, कहां से स्टार्ट होना चाहिए इसका लिमिट, इसका स्टार्ट होना चाहिए लिमिट 1 से, और एंड कहां तक चलना चाहिए, ये 4 तक चलना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैसा इसका लिमिट सेट करना है। एंड करके आप आके लिख देंगे, एंड इसका जो एन का वैल्यू चलेगा आपके पास, जो यहाँ पे एन जो स्मॉल एन है उसका जो वैल्यू चलेगा वो आपका चलेगा 1 के इक्वल और 1 से ग्रेटर एन का वैल्यू, और 4 के इक्वल या 4 से लेस होना चाहिए। तो ये आपको लिखना चाहिए, आना चाहिए। ये आपका जो होता है सेट बिल्डर फॉर्म होता है, इसके अकॉर्डिंग अपन ने लिखा। देखिए आप इसका वैल्यू 1 रख के देख लीजिए, 2 रख के देख लीजिए, 3 रख के देख लीजिए, 4 रख के, 4 से ज्यादा आप नहीं रख सकते, इसलिए इसका लिमिट अपन को सेट करना जरूरी रहता है ताकि ये उससे आगे ना चली जाए और अपना सही साठ आंसर आ जाए। तो ये अपना सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बचे हुए क्वेश्चन भी मैं आपको अभी करा देता हूँ, ठीक है।
देख लीजिए अगला क्वेश्चन जो है वो आपके पास ये है, सेम का सेम आपको जो सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है तो सेट बिल्डर फॉर्म बहुत ही इजी होता है। देख लीजिए कैसे होगा सॉल्व। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो आपको दे रखा है 2 4 8 16 32। तो आपको आपके माइंड पे ध्यान देना है कि आपको क्या करेंगे तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में बन जाएगा। तो यहाँ पे जो बोल रहा है ये अलग अलग बोल रहा है। देखो 2 का स्क्वायर, 2 का पावर 1 2 ही होता है, 2 का पावर 2 4 होता है, 2 का पावर 3 कितना होता है 8 होता है, 2 का पावर 4 16 होता है, 2 का पावर 4 कितना 5 कितना होता है 32 होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, इसका आंसर लिख लीजिए सॉल्यूशन में। आप इसको ऐसे लिख लीजिए a इक्वल टू एक्स इज टू एक्स इक्वल टू, आप इसको लिख लेते हैं अपन 2 का होल पावर n। ठीक है, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि अपन इसको आगे जाके इस तरीके से बता देंगे कि n जो बिलोंग कर रहा है वो कैपिटल N में बिलोंग कर रहा है। एंड करके अभी अभी जो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन करा था उसी टाइप से इसकी लिमिट सेट करनी पड़ेगी। इसकी लिमिट स्टार्ट होगी 1 से और कहां तक चलेगा इसका लिमिट 5 तक। ठीक है, 1 से स्टार्ट होगा इसका लिमिट और कहां तक चलेगा इसका लिमिट 5 तक चलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसका वैल्यू अगर पावर अगर 1 कर देंगे तो अपने पास 2 आ जाएगा, 2 कर देंगे तो 4 आ जाएगा, 3 कर देंगे तो 8 आ जाएगा, 4 कर देंगे 16 आ जाएगा, 5 कर देंगे 32 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कैसा सॉल्यूशन। नेक्स्ट वाला भी सेम ऐसा कैसा ही है। इसमें क्या बोला गया है 525 125 625। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 125 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, किसका क्यूब होता है। 5 का पावर 1 मतलब 5 होता है, 5 का पावर स्क्वायर मतलब कितना होता है 25 होता है, 5 का पावर 3 मतलब 125 होता है, 5 का पावर 4 मतलब 625 होता है। तो ऐसा कैसा सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आप लिख दीजिए a इक्वल टू एक्स इज टू एक्स इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे 5 का पावर n। और यहाँ पे इसको जो बिलोंग करा देंगे यहाँ पे x बिलोंग करेगा किस, n बिलोंग करेगा कैपिटल N से। एंड कैपिटल N यहाँ पे जो डिनोट कर रहा है वो नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा है। और इसका भी लिमिट सेट कर दीजिए कहां तक, 4 ही डिजिट्स हैं यहाँ पे, 4 ही वैल्यूज हैं। तो आप इसका हो जाएगा 1 से वही 4 तक, जैसा अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। ऐसा कैसा क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सेम का सेम जस्टिफाई हो गया। इसके बाद अगले वाले के अंदर आपके पास स्पेसिफिक वैल्यूज नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 4th जो है 4th का 4th, उसमें बोला है आपको कि A246 डैश 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 लग गया। डैश 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 मतलब आगे कंटिन्यू चलते जाएगा, जैसे 8 आ गया, 10 आ गया, 12 आ गया, 14 आ गया, ऐसे चलता रह रहा है। तो सारे के सारे क्या है इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर। तो आप क्या लिख देंगे x इज अ इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, कौन से नंबर है इवन नेचुरल नंबर से, ये आपको ध्यान देना है। कौन से नंबर से, इवन नेचुरल नंबर से। ठीक है, ये आपके पास फॉर्म से। लास्ट क्वेश्चन जो इसका है 4th का लास्ट जो है उसमें दे रखा है 1 4 9 100 तक डैश डैश डैश, बीच में 100 है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और ऐसे डैश 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 चल के 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। तो स्क्वायर से सारे ये। तो आप इसको कैसे लिख देंगे इसका आंसर, x इज टू एक्स, x बिलोंग्स टू x इक्वल टू क्या लिख देंगे आप n का पावर n, n का पावर n, n का पावर n, स्मॉल n का पावर n लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, और आप इसको कैसे लिख देंगे एंड ऐसे लिख देंगे, इसका वैल्यू लाई कर रहा है कहां से 10 तक। ठीक है, देखिए जब 1 रखेंगे तो 1 का पावर 1 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 2 का पावर 2 आ जाएगा, 3 का पावर 3 आ जाएगा, और ये कहां तक चलेगा 10 तक चलेगा। बीच में डैश डैश लगा हुआ है ना, तो इसलिए इसको 10 तक ही यूटिलाइज करेंगे अपन। n का पावर n क्यों लिखा, क्योंकि जो n का वैल्यू रखोगे वही n का पावर में रखना आपको, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये आ जाएगा आंसर। तो ये थे आपके सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसके बाद कुछ और 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, उनको भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इजी है, कोई टफनेस बिल्कुल भी नहीं है। आप जब देखोगे, ध्यान से समझोगे, सुनोगे हर चीज को, तो आपको समझ में आएगा। तो आगे अपन बढ़ेंगे फिर अपन, हाँ आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 तो इजी है, जो ही अपन ने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में पढ़ा है उससे रिलेट करता हूँ पूरा। तो क्या बोला है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। फॉलोइंग सेट में जितने भी एलिमेंट आएंगे उनको आपको क्या करना है, लिस्ट करना है, यहाँ पे लिखना है सेट के फॉर्म में। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको सेट के फॉर्म में। यहाँ पे जब लिखेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके पास वो है a इक्वल टू एक्स इज टू एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर। मतलब आपको क्या बताना है यहाँ पे, ऑड नेचुरल नंबर बताना है। किसके अंदर, ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं आपके, 1 2 3, 1 2 नहीं होता है ना, 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश। इसका आंसर क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 1
3,5,7 ब्रैकेट बंद। नेचुरल नंबर ऑड होने चाहिए, तो ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो ऑड नंबर्स होते हैं। तो ये अपन ने लिख दिया है। उसके बाद आपके पास आ रहा है सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन बोल रहा है b इक्वल टू एक्स इज टू एक्स इज अ इंटीजर। जो वैल्यू दे रखी इंटीजर की -1/2 से 9/4। तो 1/2 जब माइनस आप डिवाइड करोगे एक दूसरे में तो 0.5 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 9 बाय इसको करोगे तो 4.5 आ जाएगा। तो इसके बीच में लाई करेगी उसकी वैल्यू, ठीक है, इसके बीच में लाई करेगी। आपको डिवाइड करके देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, देखिए इंटीजर वैल्यू प्लस में भी होती है माइनस में भी होती है। तो इसका आंसर जो स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 तक, ठीक है। और माइनस इधर था तो -1 तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे अपने पास 0.5 से स्टार्ट हो रही है माइनस की। तो अपन ने ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं यूटिल, ये से आप बना के इसको देख सकते हैं इस फॉर्म से, ठीक है, इसके थ्रू बनाए। इसके बाद सी वाले में आ रहा है, सी में है एक्स इज टू एक्स इज इंटीजर नंबर जिसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है आपके पास किससे, 4 से लेस होनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर जो बोल रहा है या तो इक्वल टू 4 हो जाए, या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाए, या फिर उसके लेस होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास जो इसका आंसर आ जाएगा, जो इंटीजर के अंदर एक्स की वैल्यू 4 होगी और इससे लेस होगी, तो इस कंडीशन के अंदर केवल एक ही सिचुएशन हो सकती है। जो एक्स की वैल्यू रखोगे आप इसके अंदर, एक तो -2 रख सकते हो, एक -1 रख सकते हो, 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो। इंटीजर बोला ना, तो इंटीजर प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है। तो -2 का जब स्क्वायर करोगे तो 4 बन जाएगा, वो देख ही लीजिए। और -1 का करोगे तो 1 बन जाएगा, लेस देन 4 है। और 0 का 0 वो भी लेस देन 4 है। 1 + 2 का करोगे स्क्वायर तो वो +4 बन जाएगा, तो 4 के इक्वल आ रहा है। तो ये इसकी सिचुएशन है। डी वाले क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि x इज टू एक्स इज अ लेटर इन अ वर्ड लॉयल। अब लॉयल वर्ड को अपन कैसे सेट के फॉर्म में लिखेंगे, इसका आंसर आ जाएगा d इक्वल टू एक लॉयल का L, O, Y, A। L को वापस रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका सेट हो जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए L डबल बार आ रहा है, तो डबल बार यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। तो ये आपके सेट्स बन गए हैं, ये 4 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद इसके 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, और उसके बाद 6 क्वेश्चन और बच रहा है, उसको भी अपन बता देंगे जो मैच द फॉलोइंग है। तो उसको भी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा आपको। तो आप जब तक इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे अपन बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो आगे अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 5 का, उसमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि x इक्वल टू एक्स इज टू एक्स इज अ मंथ्स ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। अब आपको पता है कि जितने जो मंथ होते हैं 12 मंथ होते हैं, तो 12 मंथ्स में ऐसे कौन से मंथ है जिनके 31 डेज नहीं होते जिसमें। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन कौन से ऐसे मंथ है जिसमें 31 डेज नहीं होते। एक तो आपका हो गया फेब्रवरी में 28 या 29 होते हैं, लीप ईयर जो भी होता है कितनी बार। तो आप पहला तो इसके अंदर लिख लेंगे आप कौन सा, फरवरी का जो स्पेलिंग होता है FUARY, फरवरी। देखिए इस तरीके से बताते हैं स्कूल में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। उसके बाद जुलाई अगस्त में होते हैं 30 डेज। फिर सितंबर आ जाता है, सितंबर। उसके बाद नवंबर, ठीक है। तो ये जो ऐसे मंथ हैं जिसके अंदर क्या है 31 डेज नहीं होते हैं। कितने मंथ हो गए, 1 2 3 4 5 मंथ ऐसे होते हैं जिसमें 31 डेज नहीं होते, बाकी सब में 31 डेज होते हैं। तो यहाँ पे अपने पास इसका सेट ये हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि x इज अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मतलब वोवल के छोड़ के जो बचते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वो कितने होते हैं 21 इन नंबर। x इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रेसिडाइज के पहले, मतलब के पहले आने वाले आपको क्या बताने हैं, कंसोनेंट्स बताने। तो लिख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए पहला तो आपके पास हो जाएगा, आपके पास ए को नहीं लिखना है, बी के बाद सी, डी, ई नहीं लिखना है, ई के बाद एफ, जी, एच, आई नहीं लिखना है, जे, और के तो खुद ही है तो के को काउंट नहीं करना है। तो के पहले वाले जो कंसोनेंट है वो ये हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बी सी डी एफ जी एच जे, ठीक है। इसमें ए नहीं आया, ई नहीं आया, आई नहीं आया, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे, तो ये कंसोनेंट है जो के पहले आते हैं, वो आपको ध्यान रखना है वर्ड का।
प्रेसिटाइज, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये बन गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और बच रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका मैच द फॉलोइंग है। तो मैच द फॉलोइंग अभी बता देते हैं आपको, तो आप इसको जब तक नोट कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप इस सब चीजों को नोट करते हुए चलिए ताकि आपको सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो सके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर अपन अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो मैचअप है। तो मैचअप तो इजी है, कुछ भी नहीं है। इसमें बोला है कि मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म एंड द सेम सेट इन द राइट डिस्क्राइब द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एक तरफ रोस्टर फॉर्म है, एक तरफ सेट बिल्डर फॉर्म है। तो इनको क्या है कि मैच करना है। वो किस तरीके से मैच करेंगे वो आपको समझ के करना है, जैसे अपन ने क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करा था। तो इस तरीके से कर लेंगे। पहला क्वेश्चन जो आपका है 1 2 3 6। तो 1 2 3 6 को देखिए कौन सा मैचअप में यहाँ पे मैच कर रहा है। इसमें ए ऑप्शन है कि x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। x क्या है, प्राइम नंबर है जो क्या है, डिवाइजर है किसका, 6 का। तो आप बोल सकते हो इसका फर्स्ट वाले का आंसर ये हो सकता है, मगर अभी आप इसको जस्टिफाई नहीं करना है। और भी है, इसमें बोल रहा है कि x इज अ ऑड नंबर लेस देन 10। तो ये तो नहीं होगा। x इज अ नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6। यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेचुरल नंबर है x और वो किसके डिवाइजर है, 6 के डिवाइजर है। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले का जो आपके पास आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए 1 2 3 और 6। 3 और 6 के अंदर आप लगा देंगे कि x इज अ नेचुरल नंबर, वो किसके डिवाइजर है, 6 के। नेचुरल नंबर में कौन से आते हैं, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है और 6 खुद आ जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट वाले का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला आंसर हो गया सी। ठीक है, सेकंड वाले में दे रखा है 2 और 3। 2 और 3 को जब ध्यान से देखोगे तो ये 2 और 3 एक प्राइम नंबर है। एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड इट इज डिवाइजर ऑफ 6। तो प्राइम नंबर जो डिवाइजर ऑफ 6 हो वो 2 और 3 हो सकता है, क्योंकि 6 तो आगे प्राइम नंबर यूज ही नहीं कर सकते। जो प्राइम नंबर जो 6 को डिवाइड कर दे वो ये होगा। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, ए वाला। ये आपके ए वाला है, सेकंड वाले का आंसर। यहाँ पे बोल सकते हो कि इसका आंसर सेकंड वाला है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पे आ जाइए मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स तो ये रहा डायरेक्ट ही आपके पास, इसका सेट ये लिखा हुआ है। तो आप इसका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट डी वाला। ये आपके समझ में वैसे ही आ गया होगा, इसका थर्ड वाला आंसर। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि इसका आंसर क्या आ गया, डी आ गया। एक और बच रहा है 13579। 13579 क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर जो क्या है, लेस देन 10 है। तो देख लीजिए एक बच रहा है डी वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ये लास्ट वाले का आपके पास हो जाएगा बी वाला। तो ये आपका आ जाएगा फोर्थ वाले का ये बी आंसर। ठीक है, ये बी वाला इसका आंसर। तो ये इस तरीके से सॉल्व होंगे। ये यहाँ पे अपना एक्सरसाइज फिनिश होता है और इसको पूरे को नोट कर लीजिए आप अपनी कॉपी में और ध्यान से समझ लीजिए। अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप मेरे को बताइए। कोई भी कहीं पे प्रॉब्लम आई है तो आप मेरे को बता सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। और अगले एक्सरसाइज में मिलते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।